जय श्री राम, जय हनुमान और आपके गुरु माता पिता को मेरा परिणाम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ग्रहों की अपनी खुद की राशि और कहाँ पे वो एग्जॉल्ट करेंगे, यानी कि उनकी उच्चतम राशि और उनकी नीच राशि यानी डेबिलेटेड और मूल त्रिकोण की राशि। तो पहला ग्रह है हमारा सन। सन की जो खुद की राशि है वो है लीओ, और जहाँ पे वो एग्जॉल्ट करेंगे वो है एरीस राशि में, और जहाँ पे वो डेबिलेटेड यानी कि नीच के होंगे वो है लिब्रा राशि में। और मूल त्रिकोण की उनकी खुद की राशि रहेगी लियो। और मून का जो खुद की राशि है वो है कैंसर, और एग्जॉल्ट करेंगे वो टॉरस राशि में, और डेबिलिएटेड होंगे वो स्कॉर्पियो राशि में। और मूल त्रिकोण राशि उनकी टॉरस ही रहेगी। मार्स की जो खुद की राशि है वो है एक एरिस, दूसरी है स्कॉर्पियो, और वो एग्जॉल्ट करेंगे 10th राशि में यानी कि कैप्रिकॉन में, और डेबिलेटेड होंगे वो 4th राशि में। और मूल त्रिकोण राशि उनकी फर्स्ट ही रहेगी एरीज। मरकरी की जो खुद की राशियां रहेगी वो है जेमिनाइन और वर्गो, और वो एग्जॉल्ट करेंगे वर्गो राशि में, और डेबिलेटेड होंगे वो पाइसेस राशि में। और मूल त्रिकोण राशि उनकी रहेगी वर्गो। एंड जुपिटर उनकी खुद की राशियां हैं सैजिटेरियस एंड पाइसेस, और वो एग्जॉल्ट करते हैं कैंसर राशि में, और डेबिलेटेड होते हैं वो कैप्रिकॉर्न की राशि में यानी 10th नंबर की राशि में, 10th हाउस में। और मूल त्रिकोण की राशि रहेगी उनकी सैजिटेरियस। वीनस की जो खुद की राशियां हैं वो है टॉरस एंड लिब्रा, और वो एग्जॉल्ट करेंगे पाइसेस राशि में, और डेबिलेटेड होंगे वो वर्गो राशि में। और मूल मूल त्रिकोण की राशि रहेगी उनकी लिब्रा। और सैटर्न की जो राशियां हैं खुद की वो है कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, और जो वो एग्जॉल्ट करेंगे वो है 7th राशि यानी कि लिब्रा में, और डेबिलेटेड होंगे वो एरीज में। और वो जो मूल त्रिकोण खुद की राशि है उनकी 11 यानी कि एक्वेरियस। सो ग्रहों की खुद की राशियां हैं और उनमें से भी मूल त्रिकोण की राशियां हैं। सो मूल त्रिकोण मीन्स कि जहाँ पे वो ग्रह अपने ग्रहों में अपने घरों में से एक घर को काफ़ी फेवरेबल मानते हैं। लाइक किसी पर्सन के पास दो बंगले हैं, तो एक बंगला उसका थोड़ा कम बना हुआ है और एक पूरा अच्छे तरह से बना हुआ है। तो वो ऐसा है कि वो अच्छे बने हुए ग्रह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक्चुअल जो इफ़ेक्ट देते हैं ग्रह वो अपने मूल त्रिकोण के ग्रहों में ही या हाउसेस में ही अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं। लाइक मार्स के पास दो घर हैं, मरकरी के पास दो घर हैं, जुपिटर के पास दो घर हैं, वीनस के पास दो घर हैं और सैटर्न के पास दो घर हैं। तो मार्स के लिए अपना जो मूल त्रिकोण यानी कि फेवरेबल हाउस है वो है फर्स्ट, और मरकरी के लिए फेवरेबल हाउस रहेगा वर्गो यानी 6th हाउस, और जुपिटर के लिए फेवरेबल हाउस रहेगा सेजिटेरियस यानी 9, एंड वीनस के लिए फेवरेबल हाउस रहेगा लिब्रा यानी कि 7th हाउस, और जो सैटर्न है उनके लिए फेवरेबल हाउस है एक्वेरियस का यानी 11th हाउस। सो इसमें से एक्सल्टेशन समझना अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रह कहाँ पे जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं जिससे वो कुंडली में हमें इफेक्ट करे और गुड रिजल्ट दे, उसके लिए वो एग्जल्टेशन के लिए ही होते हैं। लाइक सन एग्जॉल्ट करेंगे फर्स्ट हाउस में, क्योंकि फर्स्ट हाउस कुंडली के सोल है। वहाँ से पर्सन की सोल चेक होगी, उसकी बॉडी के रिलेटेड चेक होगा, तो वहाँ पे अगर सन होंगे तो सन सारे शरीर को अच्छे से रखेंगे, उसके सोल पर्पस को अच्छे से रखेंगे वो सन, इसलिए वहाँ पे वो एक तरफ से किंग है। वो हाउस फर्स्ट हाउस कुंडली का किंग माना गया है। तो फर्स्ट हाउस में किंग यानी सूर्य देवता जो किंग है पूरे ग्रहों के, सभी ग्रहों के 9 प्लैनेट्स के, तो इस वजह से वहाँ पे वो किंग की भूमिका अदा करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे वो एक्सोल्ट करते हैं, अपनी पूरी पावर को एक्सरसाइज करते हैं सारी कुंडली पे। और सेकंड हाउस में मून एक्सोल्ट करेंगे, क्योंकि इमोशंस का जो ग्रह है वो मून ही है। पर्सन के इमोशंस को बताना, उसे एक्सप्लेनेशन देना और फ्लो को, जनरेशन ऑफ फ्लो को क्रिएट करते रहना वो मून का काम है। तो इसलिए वो सेकंड हाउस में जाके एक्सोल्ट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि मनी मैटर्स के रिलेटेड भी मून का ही देखना होता है कि फ्लो कंटिन्यू आता रहे किसी पर्सन की लाइफ में मनी के रिलेटेड, तो वो मून का काम है।
और जो हमारे मार्स है वो 10th हाउस में जाके एग्जॉल्ट करते हैं, क्योंकि 10th हाउस है हमारा हाउस ऑफ कर्मा। तो वहाँ से कर्म कर्म करने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है वो हमारे मार्स ग्रह से ही मिलती है। तो किसी भी पर्सन के रिलेटेड अगर किसी को एनर्जी से काम करना है तो वह मार्स की ज़रूरत तो वहाँ पे पड़ेगी पड़ेगी। और कर्म करने के लिए ही सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मार्स वहाँ पे एग्जॉल्ट करते हैं, तो वहाँ अच्छे से काम करवाते हैं किसी पर्सन से, उसका बिजनेस अच्छे से उसमें पूरा इन्वेस्ट करवा के उस पर्सन से वो काम करवाते हैं, तो इसलिए मार्स वहाँ पे एग्जॉल्ट करते हैं। और मरकरी हमारा 6th राशि में यानी कि वर्गों में एग्जॉल्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिमाग चलाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ जॉब। तो किसी पर्सन की जॉब वगैरह कहाँ से देखनी है वो 6th हाउस बताएगा। पर्सन के लोन, डेट्स, उसके जो रोग उसके रिलेटेड, और रिपू यानी कि उसके एनिमीज के रिलेटेड। तो इन सभी से डील करने के लिए ना हमें लाइक अपने माइंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक हमारी बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो मरकरी है वो वहाँ पे एग्जॉल्ट करेंगे, तो फिर वो कुंडली को अच्छे से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, उसके पर्सन के दिमाग को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि वो अपने एनिमीज वगैरह से डील कर पाए, अपनी जॉब से डील कर पाए, अच्छी जॉब ले पाए। तो इसलिए वहाँ पे मरकरी एग्जॉल्ट करते हैं। और हमारे जुपिटर वो 4th हाउस में एग्जॉल्ट करते हैं, क्योंकि वो ग्रह जो है वो खुशियों का कारक भी बनते हैं जुपिटर देव। तो 4th हाउस हमारा हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, घर का एनवायरनमेंट है। तो इस वजह से जुपिटर वहाँ पे एग्जॉल्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे वीनस। तो वीनस 12th हाउस में जाके एग्जॉल्ट करते हैं। 12th हाउस है स्पेंडिंग का हाउस, द हाउस ऑफ स्पेंडिंग्स। तो वहाँ से पर्सन की स्पेंडिंग्स को देखा जाता है कि पर्सन किस चीज़ में ज़्यादा स्पेंड कर रहा है मनी को। तो लग्जरी कहाँ से उसे आ रही है, ऐशो आराम कहाँ से मिल रहा है। तो वीनस इसलिए वहाँ पे जाके एग्जॉल्ट करते हैं 12th हाउस पे। अगर वीनस वहाँ पे बैठे हो तो पर्सन की लाइफ में लग्जरी की कोई कमी नहीं रहेगी, उसे हर चीज़ की उसे अवेलेबिलिटी होगी। कभी उसे ऐसे समझ लीजिए किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो वो अपनी लाइफ में इंजॉय पूरा करेगा, हर मोमेंट को इंजॉय करेगा वो पर्सन। तो ऐसे पर्सन देखे गए हैं कि काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ एंड डेज में बताते हैं कि मैंने काफ़ी काफ़ी अच्छी लाइफ जी है, उन्हें रिग्रेट भी नहीं फील होता अपनी लाइफ पे। तो वहाँ पे इसलिए मरकरी जो वीनस है वो एग्जॉल्ट करते हैं। और सैटर्न हमारे 7th हाउस में एग्जॉल्ट करते हैं, और वहाँ पे वो अ, हमारे जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर, स्पाउसेस, उसके रिलेटेड जो है वो रिजल्ट देते हैं वहाँ पे अच्छा। और जो डेली इनकम्स होती हैं हमारी दैनिक इनकम, उसके रिलेटेड भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और पार्टनरशिप्स को रिलेटेड भी डील करते हैं। पार्टनरशिप्स बेसिकली रिलेशंस चलाने के लिए हमें चालाकी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ हमारे सैटर्न ही देते हैं, इसलिए वहाँ पे वो एग्जॉल्ट करते हैं, चालाकी से कहते हैं, तो वो सैटर्न से ही आती है। तो इसलिए वहाँ पे शनिदेव महाराज एग्जॉल्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो ग्रह हैं वो है राहु एंड केतु। सो इन्हें समुद्रिक शास्त्र में अलग से कोई राशियां प्रदान नहीं की गई, पर फिर भी इनके इफेक्ट देखे गए हैं। तो जो राहु है वो 6 यानी कि वर्गों को अपनी राशि मानता है खुद की, और वो एग्जॉल्ट करता है टॉरस में, टॉरस राशि में। और वो डेबिलेटेड होता है स्कॉर्पियो राशि में। और वो मूल त्रिकोण राशि कैंसर को मानता है अपनी। और जो केतु है वो खुद की राशि मानता है पाइसेस को, और वो एग्जॉल्ट करता है 8th हाउस यानी स्कॉर्पियो में। और जो डेबिलेटेड होता है वो 2nd हाउस में होता है यानी कि टॉरस की राशि में। और जो मूल त्रिकोण राशि वो अपनी मानता है वो है 10th हाउस को यानी कि कैप्रिकॉर्न को। सो इसमें देख सकते हैं लाइक वो एग्जॉल्ट कर रहा है राहु 2nd हाउस में। तो वो इसलिए क्योंकि ये राहु जो है ना वो अटैच करवाता है किसी चीज से। तो अगर ये 2nd हाउस में मनी एक्युमुलेशन के साथ अटैच करवाएगा आपको, तो ये चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए।
तो ऐसा पर्सन ये होता है कि अगर वो थोड़े से पैसे लाइक नॉर्मल वो 1-2 लाख भी कमा रहा है अगर पर मंथ का, बट उसे लगेगा कि मैं इससे ये मेरी जो कमाई है ये अभी भी कम है, तो वो और ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचेगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, न्यू टेक्निक्स बनानी है और न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम बनानी है जिससे मैं और ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। बट अगर देखा जाए ऑन द अदर हैंड नॉर्मल पीपल के तौर पे, अगर इसे व्यू पॉइंट से देखा जाए तो वो ऑलरेडी काफ़ी पैसे कमा रहा है, बट ऐसे पर्सन को खुद को लगता है कि मैं अभी भी कम कमा रहा हूँ पैसे। तो इस वजह से राहु को जो सेकंड हाउस में वो एक्सल्टेशन की जो स्टेट बताई गई है, क्योंकि ऐसा पर्सन फिर और पैसे कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। और जो केतु है वो एक्सोल्ट करता है 8th हाउस में। केतु बेसिकली है स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बताने वाला पर्सन, जो बोलता है छोड़ दो। राहु अटैच करवाएगा और जो केतु है वो फ्रीडम दिलवाएगा। तो वो फ्रीडम के बारे में बात करेगा केतु बेसिकली। तो अगर 8th हाउस में वो होगा केतु, तो वो एक्सोल्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो आपको फिर अकल्ट साइंस की तरफ भेजेगा वो केतु, कि अकल्ट साइंस की तरफ सीखो और डेथ वगैरह के जो सिस्टम है उनसे ऊपर उठो। तो वो बेसिकली फ्रीडम करवाएगा ऐसे पर्सन को वहां से, इस वजह से वो वहां पे एक्सोल्ट होगा। और राहु जो होगा वो 8th हाउस में डेबिलेटेड हो जाता है, क्योंकि वो अटैच करवा देता है फिर ऐसी चीज़ों से जहाँ पे वो जिस पर्सन को कह सकते हैं ना कि सिक्स सेंस जिसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो 8th हाउस से ही देखा जाएगा सिक्स सेंस के रिलेटेड। और केतु अगर सेकंड हाउस में चला जाए तो ऐसा पर्सन वो फिर पैसे कमाने के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो फिर परिवार को पालने के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो फ्रीडम करवा देगा उस पर्सन की, इस वजह से वो वहाँ पे नीच का माना गया है। और इनकी खुद की जो राशियाँ वो मानी गई हैं वो 6 और 12 मानी गई है केतु की। और मूल त्रिकोण राशियां जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं, राहु 4th हाउस में रहना पसंद करते हैं, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में। और केतु जो है वो 10th हाउस में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा काम नहीं करना पसंद करते हैं, केतु फ्रीडम रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं और चीज़ें आपको बता देता हूँ। सो अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि सन किस राशि में एग्जॉल्ट करेगा। और ये जो 1 के साथ लिखा हुआ है 10, और 2 के साथ 2, 10 के साथ 28, सो ये बेसिकली है उसकी डिग्री, प्लेनेट की कौन सी डिग्री में है। अगर सन 10 डिग्री का फर्स्ट हाउस में बैठा है देन वो फुल पावर पे है अपनी, यानी वो फुल 100% इफेक्ट देगा कुंडली में अपना। अगर मून सेकंड में 2 सेकंड अंश का यानी कि सेकंड डिग्री का बैठा हुआ है तो वो 100% इफेक्ट देगा। तो ये बेसिकली उनकी डिग्री है जो वहाँ पे आपको डिनोट करेगी कि वो अपना जो प्लेनेट है फुल एक्सल्टेशन स्टेट पे है और वो 100% पावर अपनी यूज़ कर रहा है वहाँ पे। तो ये डिग्री वाइज हमने वहाँ पे चेक करना है, फिर ही हम उस चीज़ का या उस कुंडली का रिजल्ट उस पर्सन को बता पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे अच्छे से, जब हमें ये एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन की जो स्टेट है उस ग्रह की वो पता होंगी। सो आगे की वीडियोस में हम इसके रिगार्डिंग और अच्छे से एक्सप्लेन या सीखेंगे कि कैसे हमें बाकी सबके रिलेटेड अगर प्रोडिक्शन करनी है तो क्या क्या चीज़ें और नोट डाउन करनी चाहिए अच्छे से। सो दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान, और आपके गुरु माता पिता को मेरा परिणाम।